एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर लगभग 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना लगाया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका सही से निस्तारण न करने की वजह से। और ये फैसला लिया गया है नोएडा के वॉलंटियर 137 नाम के एक ग्रुप के द्वारा लगाए गए एनजीटी के रिक्वेस्ट पर। क्या है मामला, किस तरीके से ये काम करता है वॉलंटियर 137, आप देखिए इस रिपोर्ट में। वॉलंटियर्स 137 एक ऐसी सिटीजन्स की संस्था है जैसी हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि एक सिटीजनरी प्रेशर ग्रुप हो। हमने शुरुआती दौर में एक ऐसी बॉडी बनाने का सोचा जो कि सबके हित में काम करे, जो एटलीस्ट हमारे सेक्टर से रिलेटेड जो हित हैं वो साथ सकें हम लोग इस के थ्रू। काफ़ी वॉलंटियर्स 137 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अब लीगल अरीना में पहुंच गया है। और अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने के न्यूज़पेपर रिपोर्ट से कि सम ऑफ द बिगेस्ट जो भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं जो नोएडा में उठाए गए हैं वो वॉलंटियर्स 137 के इनिशिएटिव पे ही उठाए गए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, नोएडा के ऊपर जो 100 करोड़ का जुर्माना लगा था विच मेड नेशनल न्यूज़ was a case which was spearheaded by Abhisht Gupta and Volunteers 137. एनवायरनमेंट लेके हमने जब शुरुआत करी थी तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी। नोएडा के अंदर भी, एनसीआर के अंदर चीज़ें अच्छी नहीं थी। हमने देखा कि कई चीज़ें हम सुधार सकते हैं। हमने कोशिश भी करी, इनिशियली हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी और हमने देखा कि अधिकारियों ने खुद ही कह दिया कि ये चीज़ हमारे बस के बात है। चाहे अगर हम जब तत्कालीन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी से हम मिलने गए तो उनसे हमने जब बात करी कि साहब आप इस नाले को हमें हटवा दीजिए, तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब इस नाले को हम नहीं हटा सकते, आप बेटर कोर्ट चले जाइए। तो हम उसके लेके कोर्ट गए, माननीय उच्चतम न्यायालय गए। हम उच्चतम न्यायालय में जस्टिस लखू साहब की बेंच थी। हमने कहा साहब हमें इसमें रिलीफ चाहिए, तो उन्होंने कहा देखिए हम इसके लिए ऑलरेडी एक संस्था बन चुकी है जो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, आप वहाँ पे चाहिए। तो उन्होंने हमें एक लिबर्टी दी कि आप वहाँ पे जाके लड़िए और हमने वहाँ पे केस फाइल किया। तो एक अच्छा निर्णय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा और हम लगते हैं कि जल्दी ही हम इस नाले से छुटकारा पा लेंगे, जो कि एक बड़ा केस बन चुका है। आज की डेट में जितने भी साइटेशंस इस केस से पड़ रहे हैं, अभी जो मुंबई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे 12,000 करोड़ का जो जुर्माना पड़ा है वो भी हमारे केस के बेसिस पे ही पड़ा है। तो एक अच्छी चीज़ सामने निकल के आई है। साथ ही साथ डंप यार्ड जो नोएडा में जो सेग्रीगेशन नॉन सेग्रीगेशन था उसके लिए भी हम लड़े, तो वो भी अब सेग्रीगेशन होने लगा है। तो मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल में हम एक बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। हमारी टीम खुद पैसे इकट्ठा करके सबको ये एफर्ट मारती है कि हम ये केस लें, चाहे आप स्ट्रे डॉग्स की बात कर लो, चाहे आप फीस की बात कर लो। तो देयर आर सो मेनी केसेस जो हम खुद लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी के आगे जाके पैसे मांग रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फॉर दैट मैटर। सो जो एक वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है एंड दैट थिंक कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं, एज एन एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ थे और उसके बाद मैंने देखा है कि इस सेक्टर में एक ऐसी टीम है जो डेडिकेटेडली पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है। बहुत बुरा हाल था यहाँ पूरे सेक्टर 137 का, हर तरफ पानी भरा हुआ रहता था या फिर झुग्गी झोपड़ियाँ थी और बहुत ही गंदा था। और सबसे बड़ी बात मतलब लाइक होता है ना कि फ्लैट कोई लेता है तो कोई हिल व्यू लेता है, कोई आपका पार्क व्यू लेता है, कोई पूल व्यू लेता है। बट मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि यार हमने कहाँ फ्लैट ले रहे हैं, इट लुक्स लाइक शिट व्यू ले रहे हैं हम लोग। तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि मैं अपने घर के कर्टेन्स तक नहीं खोल सकती थी। बाद हम लोगों ने इस सेक्टर में काफ़ी काम किए और मेरे को लगता है ये नोएडा का वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। अगर आप आके इसमें एंटर करोगे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, आपको रोड साफ़ नज़र आएंगी, डस्ट फ्री एरिया है सारा का सारा ये बना हुआ है यहाँ पे, जिसका बहुत सारा इनिशिएटिव है जो नोएडा वॉलंटियर 137 को जाता है। आम नागरिकों का एक समूह जो नोएडा के एनवायरनमेंट के लिए काम करता था, साथ में ही इसके जो गली में जो नाले हैं उनको साफ़ करने के लिए काम करता था। इस वजह से एनजीटी तक वो गया और एनजीटी के जाने के बाद में कई ऐसे अहम फैसले आए जो वॉलंटियर 137 की वजह से लगाए गए हैं। यही कारण रहा कि महाराष्ट्र सरकार पर भी एनजीटी ने 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।